सीएम फेस पर सस्पेंस गहरा। क्या नीतीश छोड़ेंगे कुर्सी? सम्राट चौधरी या कोई नया चेहरा? रामनवमी पर बड़ा सियासी धमाका। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की सियासत में इस समय कुछ बड़ा पक रहा है और इसकी आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। सत्ता के गलियारों में हलचल तेज है, बयान सोच समझ कर दिए जा रहे हैं और मुलाकातों का दौर अचानक बढ़ गया है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि सब कुछ हो रहा है लेकिन खुलकर कोई कुछ नहीं कह रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हालिया कदमों ने इस सस्पेंस को और ज्यादा गहरा कर दिया है। उनके बदले हुए तेवर, सार्वजनिक मंचों पर दिए गए कुछ हिंट्स और राजनीतिक गतिविधियों की दिशा, सब कुछ एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है। इधर बीजेपी खेमे में भी हलचल कम नहीं है। अंदर खाने बैठकों का दौर जारी है और कहा जा रहा है कि इस बार फैसला कुछ अलग हो सकता है। नामों की चर्चा हो रही है, समीकरण बदले जा रहे हैं और हर कदम बेहद सोच समझ कर उठाया जा रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम तेजी से उभर रहा है, लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं दिखती। कुछ संकेत ऐसे हैं जो बताते हैं कि तस्वीर में कोई नया चेहरा भी अचानक सामने आ सकता है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा चर्चा उस संभावित तारीख को लेकर भी हो रही है जो इस पूरे सियासी माहौल का नया मोड़ उसे बना सकती है, रामनवमी। क्या इस दिन कुछ ऐसा होने वाला है जो बिहार की राजनीति की दिशा बदल दे? तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कि क्या कुछ बिहार की राजनीति में पक रहा है। बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के संकेत दे रही है। सत्ता के शीर्ष पद यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो सियासी हलचल पिछले कुछ समय से चल रही थी, अब वो और तेज होती नजर आ रही है। एनडीए के भीतर चल रही अंदर खाने बैठक, नेताओं के बयान और राजनीतिक गतिविधियों से ये साफ संकेत मिल रहा है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर गंभीर मंथन चल रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या लंबे समय से बिहार की राजनीति का चेहरा रहे नीतीश कुमार के पद छोड़ने के बाद कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। इसके कुछ आकलन खुद सीएम नीतीश कुमार के द्वारा दिए जा रहे हैं, जिसके बाद राजनीतिक गतिविधियों और बयानों ने इस संभावना को और ज्यादा मजबूत किया है। हालांकि उन्होंने अभी तक खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके संकेतों को और इशारों को ही इसमें कई बातें कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में बड़े बदलाव के रूप में देखी जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री का चयन पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर किया जाएगा, ना कि सहयोगी दलों के दबाव या पसंद के आधार पर। यह बदलाव अपने आप में बड़ा संकेत है, क्योंकि अब तक बिहार की राजनीति में सत्ता संतुलन बनाए रखने के लिए कई बार समझौते हुए हैं। इसके साथ ही बीजेपी की जो रणनीति हमेशा से देखने को मिलती है, जो सबको आखिरी समय पर चौंका देती है, उन सबको समझते हैं इस रिपोर्ट में। देखें, बीजेपी का बड़ा गेम प्लान तैयार, एनडीए में अंदर खाने हलचल तेज, फैसला कभी भी आ सकता है। बिहार में चल रहे इन दिनों इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि बीजेपी इस फैसले को एक सिंबॉलिक और समय से जोड़कर देख रही है। पार्टी के अंदर ये चर्चा जोरों पर है कि रामनवमी के अवसर पर नया मुख्यमंत्री शपथ ले सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं होगा, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक संदेश भी होगा। इसके साथ ही केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में बेहद खास मानी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और संगठन स्तर पर राय शुमारी कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा होने की बात सामने आ रही है, क्योंकि बीजेपी का हर फैसला सीधे आलाकमान से जुड़ा होता है। ऐसे में अगर बिहार के सीएम को लेकर चर्चा हो रही है तो इसमें पीएम मोदी की भूमिका भी जरूर होगी। इससे ये साफ हो जाता है कि फैसला बेहद सोच समझकर और रणनीतिक तरीके से लिया जा रहा है और बिहार का सीएम कौन होगा ये आखिरी समय में ही पता चल पाएगा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हालिया कदमों ने भी सस्पेंस को और ज्यादा गहरा कर दिया है। उन्होंने राज्यसभा का रुख किया है,
जिसे कई लोग उनकी राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका को लेकर उन्हें तैयार के तौर पर देखना चाहते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक मंचों पर उनके बयान भी इस ओर इशारा करते हैं कि वो सीधे सीधे जिम्मेदारियों को ट्रांसफर भी करना चाहते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार इन दिनों बिहार में समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में कई मौकों पर उन्होंने अपने साथ खड़े डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आगे करने की कोशिश की है। कभी उनके कंधे पर हाथ रखकर ये संकेत दिया कि आने वाले समय में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही कई बार कहा, आगे आइए यही देखेंगे। तो कभी जनता में सम्राट को अपने साथ बराबर का दिखाना भी खास माना जा रहा है। इन संकेतों ने राजनीतिक जानकारों को ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया है कि क्या ये सत्ता परिवर्तन की प्रस्तावना है। अब सवाल ये है, अगर बदलाव होता है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इसी रेस में सबसे आगे नाम डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लिया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सम्राट चौधरी संगठन और सत्ता दोनों में मजबूत पकड़ रखते हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर एक क्लियर और मजबूत संदेश देना चाहती है। हालांकि पार्टी के अंदर एक दूसरा पक्ष भी है जो ये मानता है कि किसी नए चेहरे को आगे लाया जा सकता है। ये चेहरा संगठन से जुड़ा हुआ हो सकता है, जिसकी छवि साफ सुथरी और विवादों से दूर हो। ऐसा करने से बीजेपी एक नए राजनीतिक प्रयोग के जरिए जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। इसी बीच जेडीयू की ओर से भी बयान सामने आ रहे हैं, जिनमें ये कहा गया कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच संबंध अच्छे हैं और किसी तरह का टकराव नहीं है। जेडीयू के नेताओं ने इसे एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया बताया है और कहा है कि गठबंधन पूरी तरह से मजबूती के साथ काम कर रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व ही करेगा और सभी नेता पार्टी के निर्णय का सम्मान भी करेंगे। उनके बयान से ये साफ हो जाता है कि पार्टी के भीतर अनुशासन बनाए रखने की कोशिश चल रही है और किसी तरह का सार्वजनिक मतभेद सामने नहीं आने दिया जा रहा। आपको बता दें कि एनडीए के भीतर भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का फैसला सामूहिक रूप से लिया जाएगा, यानी इसमें सभी सहयोगी दलों की राय शामिल होगी, लेकिन आखिरी फैसला बीजेपी के नेतृत्व में ही होगा। ये रुख इस बात का संकेत देता है कि बीजेपी अब बिहार में अपने राजनीतिक पकड़ को और मजबूत करना चाहती है। अगर इस पूरे मामले को किसी पर्सपेक्टिव में भी देखें तो ये केवल एक व्यक्ति का पद बदलाव नहीं है, ये बिहार की राजनीति में लंबे समय से चले आ रहे समीकरणों के बदलने का संकेत है। नीतीश कुमार 2 दशकों से भी लंबे समय तक राज्य की राजनीति के केंद्र में रहे हैं और उनके नेतृत्व में कई गठबंधन बने और टूटे भी हैं। ऐसे में अगर वो मुख्यमंत्री पद को छोड़ते हैं तो ये एक युग के अंत जैसा होगा। साथ ही ये भी कि बीजेपी के लिए एक बड़ा अवसर भी होगा जहां वो अपने दम पर नेतृत्व स्थापित कर सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि फैसला आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर लिया जा सकता है। बीजेपी अगर अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो वो अपने वोट बैंक को और मजबूत करने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही वो ये संदेश भी देना चाहेगी कि अब बिहार में नेतृत्व पूरी तरह से उसके साथ में है और उसके हाथ में है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार वाकई में पद छोड़ेंगे या आखिरी समय में कोई बड़ा खेला हो सकता है। इसके अलावा यह भी देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू इस फैसले पर आखिर क्या रुख अपनाती है और गठबंधन की एकता पर क्या असर पड़ता है। कुल मिलाकर राजनीति में समय समय पर परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं और इस बार बिहार में भी इस समय जो स्थिति बन रही है वो किसी भी दिशा में जा सकती है। अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो ये राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय होगा। वहीं अगर नीतीश कुमार बने रहते हैं तो ये संकेत होगा कि गठबंधन अभी भी संतुलन बनाए रखना चाहती है। फिलहाल सभी की नजर आने वाले दिनों पर टिकी है। रामनवमी का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे सियासी हलचल और तेज होते जा रहे हैं। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार बिहार की सत्ता की कमान किसके हाथ में जाती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।